धर्मान राजी अभ्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुने। हम लोगों ने अनादि काल से क्या क्या किया है, वही संस्कार हम लोगों के अंदर बसा हुआ है। ये 4 संज्ञाओं के संस्कार जीव को अपनी तरफ खींच करके और पाप प्रवृत्ति कराते हैं। इसलिए अशुभ का आगमन होता है। अब यदि हमें शुभ चाहिए तो क्या करना होगा? अपने जीवन में कुछ चिंतन करिए कि चारों गतियों में जहां भी हम उत्पन्न होंगे, भोग और भोजन तो वहां मिलेंगे। 2 चीजें हर गति में तैयार हैं। भोजन का स्वरूप, भोग का स्वरूप बदल जाए, लेकिन भोग और भोजन ही कहलाता है। लेकिन इन भोग और भोजन का नियंत्रण करने के लिए ही अर्थ और काम पुरुषार्थ की शुद्धि की जरूरत है। यदि हम अर्थ और काम पुरुषार्थ की शुद्धि कर लेते हैं तो मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है। अर्थ और काम पुरुषार्थ की शुद्धि के लिए ही धर्म का अवलंबन लिया जाता है। जो धर्म विशुद्ध है वही हमारे अर्थ और काम को शुद्ध कर सकता है और उसी की शुद्धता से हमें मुक्ति प्राप्त हो। यहाँ पर 5 पापों के त्याग को, 5 पापों की व्रति को व्रत कहा है। और वही शुभ है। और उन व्रतों का 2 भेद रूप विभाजन किया गया है। देश व्रत को अनुव्रत और सर्वव्रत को महाव्रत। लेकिन घंटे 2 घंटे के लिए कोई जीव हिंसा ना करे या 2-4 महीने के लिए हिंसा ना करे तो अहिंसक नहीं होता। अहिंसा की अनुभूति के लिए या इन 5 व्रतों की अनुभूति वांग मनोबुद्धि दान निक्षेपण समित्या लोकिपान भोजनानि पंच। हमें अशुभ नहीं बोलना, अशुभ नहीं सोचना, वीर्या समिति, चलने की गति, समिति, रखने उठाने की प्रक्रिया, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान। ये 5 बातें हमारे जीवन में अहिंसा का अनुभव कराती है। हमें अपने विचार करना चाहिए। हम लोगों ने पुण्य की क्रियाओं को पाप मान के छोड़ दिया। पुण्य की क्रिया को पाप मान के छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जो साक्षात पाप की क्रिया है, उस पाप की क्रिया को छोड़ना बहुत कठिन। इसलिए पुण्य और पाप की क्रियाओं का विभाजन करना अत्यंत कठिन है। सत्य व्रत की 5 भावनाओं में हम अपने जीवन में सत्य का अनुभव कैसे कर सकते हैं? क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनु लीची भाषणम च। प्रत्याख्यान का मतलब है क्या? किनका क्या? क्रोध का क्या, लोभ का क्या, भय का क्या। हम क्रोध में झूठ बोलते हैं, क्रोध की भावना से झूठ बोलते हैं, लोभ के कारण झूठ बोलते हैं,
ऐसे झूठ बोल देते हैं, हंसी में झूठ बोलते हैं, अप्रैल फूल मना लिया अप्रैल। ये सब चीजें इनका त्याग करना और अनुरीति भाषण, निर्दोष भाषण, आगम के अनुकूल ही बोलना, कोई नाराज हो जाए, कोई प्रसन्न हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आगम के अनुकूल ही बोलना उसका एक नियम है। तब हमारे जीवन में सत्य का आवरण, सत्य का जो है अवतरण हो सकता है। सत्य व्रत की भावना के बाद अचोर व्रत की भावना। चोरी कहाँ होती है? जहां किसी वस्तु पर किसी का अधिकार हो, वहां पर चोरी का दोष लगता है। तो शून्यागार, विमूर्ताभास, रोपरोधाकरण, दक्ष शुद्धि और सधर्मा अभिसंवाद, ये 5 बातें अचोर व्रत की पुष्टि करती हैं, अचोर व्रत में विशुद्धि लाती हैं। तो शून्यागारवास, पर्वत की गुफाएं और वृक्ष की कोतरें शून्यागार कहलाती हैं। और विमोचनावास, धर्मशाला, अतिथि गृह, गेस्ट हाउस, ये जहाँ व्यक्ति रुक करके और छोड़ करके चला जाता है, सार्वजनिक स्थान जो है, ये सब विमोचनावास। और परोपरोधाकरण, दूसरों को अपने स्थान पर रहने से नहीं रोकना। यदि हम रोकते हैं तो चोरी का दोष। और वैक्ष शुद्धि, ये सबसे बड़ी चोरी है। चोरी का मतलब ये नहीं है किसी का ताला तोड़ करके, किवाड़ खोल करके सामान चुरा लेना। यदि हम लोग भिक्षा की शुद्धि नहीं करते हैं, अंतरायों का शोधन नहीं करते हैं, यही चोरी है। श्रावक के ऊपर उद्गम आदि 16 दोषों को डालना उसकी भैक्ष शुद्धि है। और साधु के उत्पादन आदि दोषों को डालना 16 की शुद्धि। ये 40 दोषों को डालकर जो भोजन आहार किया जाता है उसका नाम भैक्ष शुद्धि। 40 दोष बिना सुकुल श्रावक करे तन। आप ये सोचते हैं कि चोरी का मतलब तो ये है किसी का ताला तोड़ दो, किसी के पॉकेट मार दो, किसी का सामान, ये नहीं, ये तो बहुत स्थूल चोरी है। असली चोरी तो यदि आप भोजन की शुद्धि नहीं करते हैं तो ये सबसे बड़ी जनाज्ञा को भंग कर रहे हैं आप, जनाज्ञा की चोरी कर रहे हैं। कितना सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म दर्शन के अंदर। और साधर्मी से अविसंवाद, यानी विसंवाद ही करना। यदि हम विसंवाद करते हैं तो तेरा मेरा करके उसका अधिकार जमाते हैं। अनधिकृत चेष्टा ही विसंवाद। ये सब अचोर व्रत की भावना, यानी अपने आप में चोरी की प्रक्रिया में भय रहता है, वो सब चीजें रहती है नाना प्रकार की। अब इस सब चीजों को उनको एक एक करके आगे खोलेंगे कि ये दोषों से कितना जो है जीव विह्वलित होता है और कर्म की आश्रय होता है। और जब वो इस प्रकार से रहेगा तो पुण्य की वर्गनाएं जीवन में आएंगी। और ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाओं में भी स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांगीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण, इष्ट रस का शरीर संस्कार त्यागा। स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं को सुनने, अब रात रात भर संसार की रीतियां देखते हैं, उनके मनोहरंगों को देखने का त्याग। पूर्वतानुस्मरण, पहली प्रमाद
अज्ञान आदि अनेक कारणों से संसार से होगा है, उसको आसक्ति से होगा, उसको याद करना सब दूषण है। तो कहते पूर्व कानुस्मरण त्याग, पूर्व भोगे हुए भोगों को याद नहीं करना। और वृक्ष और इष्ट रस ध्यान रखना, जो दृश्य रस है, इष्ट रस है, उसके सेवन करने से इंद्रियों में उन्माद उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, कुशील की भावना जागृत होती है, इंद्रियों की क्षमता नष्ट हो जाती है, तो वह विकार की ओर ले जाकर के अब ब्रह्म में परिवर्तन करता है। इसलिए वृक्ष और इष्ट रस का त्याग और शरीर संस्कार त्याग, अपने शरीर को सजाने का त्याग। आज क्या बताएं, सब अनवस्था दोष उत्पन्न हो गए। अब लगता ही नहीं है कौन बच्ची कुंवारी है और किसकी शादी। न उसके सर पर सिंदूर है, न माथे पर किया है, न पैरों में बिछिया, पता ही नहीं लगता है। सब श्रृंगारित, जैसे बिंदी लगाना चाहिए वो बिना बिंदी के, जैसे बिंदी का त्याग होना चाहिए वो बिंदी लगा रहे। तो ये जो है शरीर संस्कार त्याग का मतलब ये नहीं है कि आप फूहड़ बन करके, सौम्यता होना चाहिए शरीर में, ऐसा श्रृंगार नहीं होना चाहिए जिससे कि दूसरे देख करके उससे आकर्षित हो, विकार उत्पन्न अंदर हो। एक चिंगारी अंगार से कम नहीं होती और सादगी श्रृंगार से कम नहीं। हम अपने शरीर को सजाते क्यों हैं? कि हम अच्छे दिखें। अच्छे दिखे तो सब जगह अच्छे दिखना चाहिए, लेकिन जब आप नेल पॉलिश लगा देते हो और किसी महाराज के दर्शन करने जाते हो तो फिर क्या करते हो? उन नाखूनों को छिपाने की कोशिश करते, महाराज देख तो देख लेंगे, महाराज कहेंगे सर क्या करो क्यों लगाते हो? अरे भाई, कुछ चीजें आपके शरीर के सुंदरता की उनका मत करिए। हिंसात्मक तरीके से बनी हुई जीवों के घात से बनी हुई ऐसी उसमें तो आदमी कितना ही इनको प्रमाण दे दो वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस विधि में कुछ भी नहीं होता उस विधि में इतनी हिंसा मान करके छोड़ देते हैं। वाह भाई बात तुम्हारे पाप की परिभाषा, बाहरी बात तुम्हारी हिंसा की परिभाषा, तुम्हारे जीवन में न पाप का त्याग है न हिंसा। यदि हम इस शरीर के श्रृंगार को बढ़ाते हैं, नाना प्रकार के सेंट शैम्पू, इसको सजाने की संवारने की अनेक प्रकार की चमड़े की जूते चप्पल पर्स ये वो सब प्रयोग करते हैं कि किसके लिए कि अच्छी लगे। तो शरीर संस्कार, शरीर के संस्कार को त्याग करना, ये ब्रह्मचर्य यदि अपने जीवन उसका अनुभूति, क्योंकि जब व्यक्ति सजता समझता है तो दूसरों को ऐसे लग रहे हैं ये भाव उसको आता है, हम दूसरों को अच्छे लगे भाव मन में आता है, इसी भाव से तो वो सजता समझता है और ब्रह्म से बाहर गया इसलिए अब ब्रह्म है। जरूरी नहीं है कि वो किसी को छूने से ही अब ब्रह्म होता है। दिक्कत तो यही हो रही है कि हमने एक छूने मात्र को अब ब्रह्म माना। आप चतुर्थ सूत्र में बैठे चौथे अध्याय में शेषा स्पर्श रूप शब्द मना काय विचारा ऐशानाथ, ऐसा स्वर्ग तक काय से प्रचार होता है जैसे स्त्री पुरुष संसार की सुख होते हैं। लेकिन उसके आगे देव देवियां होते हुए भी
केवल छूने मात्र, स्पर्श, देखने मात्र से रूप शब्द, सुनने मात्र से स्पर्श रूप शब्द मना, मन में सोचने मात्र से परिचार हो जाता है। इतना सूक्ष्म व्याख्या जैन दर्शन में ब्रह्मचर्य हम लोग बहुत स्थूल स्तर पर जी रहे हैं। यहाँ जो प्रसंग है कि शरीर, उसके बाद अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं, मनोज्ञा, मनोकेंद्री, विषय, राग, पांचों इंद्रियों के मनोग लगने वाली इंद्रियों के विषय आप आचार्य भगवान की उस वक्तव्य को समझिए जो हमारी पांचों इंद्रियों की इष्ट हैं, राग हैं, उनमें आसक्ति, मनोग, और जो अच्छे नहीं लगते उनसे द्वेष करना, सब परिग्रह। तो 5 इंद्रियों के विषयों में राग नहीं करना, इष्ट विषयों में राग नहीं करना, तो अनिष्ट से द्वेष नहीं करना, ये वास्तव में अपरिग्रह व्रत है। हम लोग तो एक सामान देखा, अरे महाराज के पास तो इतना परिग्रह है, ये हमारे दिमाग में परिग्रह भर दिया गया है कि किसी के पास 2 किताब से ज्यादा दिख गई, अरे महाराज के पास, ये डाल दिया जाता है। किसी का परिग्रह साथ में और किसी का माथ में, बहुत स्पष्ट परिभाषा। अपरिग्रह व्रत इंद्रियों के विषयों से संबंधित है कि 5 इंद्रियों के प्रति जो आसक्ति, राग दिख रहा है, वही हमें परिग्रही बना रहा है। अपने जीवन अपरिग्रह व्रत की भावना का आविर्भाव करना, मनोगे अमनोगे इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष को छोड़ लें। अब बहन जी मिल गई, आपकी साड़ी अच्छी लगी, बहन जी कितनी अच्छी आपकी साड़ी है, आपके गहने कितनी अच्छे, आपने हमारा प्रशंसा नहीं करे तो क्या, अरे आपको क्या लेना देना, उन्होंने आपने उसकी प्रशंसा की, क्या वो आपने उसकी साड़ी की और जेवर की प्रशंसा की, वो एक दिन कह रहे बहन जी आप एक दिन साड़ी पहन लो और एक दिन जेवर पहन लो, खूब अच्छा मकान बनाया। सबसे पहले महिलाएं क्या देखती, इनका रसोई घर कितना अच्छा, इनका जो है लेट बात कितने अच्छे बने। हम दूसरों के परिग्रह की या अच्छा नहीं बना तो देश करते, अरे क्या बना के रख दिया, ऐसे पैसे वाले हैं ऐसा बना, अरे हमें क्या लेना देना। आज लोग जो है अपने बच्चियों की शादी के लिए परिग्रह देखते हैं, गुण नहीं कि बच्चा व्यसनी है, कोई धार्मिक है, वो नहीं, बस बड़ा बिल्डिंग दिखना चाहिए, सुख सुविधाएं होना चाहिए, हमारी बेटी सुखी रहे। आपकी बेटी परिग्रह से सुखी नहीं रहेगी, बच्ची का सुख उसका आदमी है, धन संपदा तो आनी जानी चीज है, लेकिन वो व्यक्ति शराब पी के आपकी बच्ची को मार रहा है, पीट रहा है, गलत काम कर रहा है, तो काय का सुख है, रात के 2-2 4-4 बजे लौट के आ रहा है, काय का सुख है, उस बच्ची का सुख उसका। तो आदमी आजकल ये नहीं देखता है, बच्ची पढ़ी लिखी चाहिए, कॉलेज वाली चाहिए, तो कुछ जानती हो या नहीं जानती, क्या फर्क पड़ता, अरे उसमें सदाचरण हो, उसमें धार्मिक भावना हो, उसमें चौका लगाने की भावना हो, उसमें स्वाध्याय करने की भावना हो। 50 साल पहले बच्चियों को देखने जो लोग आते थे, यही पूछते थे, बेटा आपको वक्ता मत आता है, आता है, रोटी वगैरह बना ली, तो सब काम में होशियार करती थी। पहले 50 साल पहले 5 साल की बच्ची को ट्रेन करना शुरू कर देते थे, बेटा ये बर्तन मांज, ये फल, धीरे धीरे फिर रोटी बना, एक काम जो है धीरे धीरे। आज सब बच्चियों को इतना पढ़ा लिखा दिया, बेटा तू पढ़, काम बाद में,
फिर बच्चों की का क्लास, कोचिंग क्लास लगती है रोटी बनाने सीखने की। हाँ, ये सब है। नाचने की, गाने की कोचिंग क्लास करने जा रहे हैं, कभी धार्मिक क्लास के लिए आप इतना झूम पर हमारे महाराज माता जी के ऊपर प्रवचन देते हैं, किसका सुनने को हम राजी हैं? रात दिन वो मोबाइल में लगे रहते हैं और वो करते रहते हैं, उससे क्या होने जाने वाला? अनादिकाल से हम लोगों ने विषय कसायों की संस्कार हुए हैं अपने। बार बार यही हम कहते हैं, जिस योनि में जाएंगे उस योनि में भोग और भोजन तो तैयार है। जानवरों को देख लो, भाग रहे भोग के पीछे, भोजन के पीछे। उनको कौन सी स्कूल खोलनी है, कौन सी उनको सवेरे पूजा करनी है, कौन सा उनको मंदिर खोलना है, दुकान खोलनी है, कुछ नहीं। आपने मस्त रहती, खा लिया पी लिया बस। लेकिन आप सुबह से शाम तक चारों सैयाओं के पीछे दौड़ 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 दौड़, क्या होगा? तब शांति शांति सोचने की कोशिश करें। मनोज्ञान मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग देश वर्ग नानी पंच। मैं किसी के देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी से राग की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आचार्यों ने बताया उस वस्तु स्वरूप को बता रहा हूँ। आपके परिग्रह की आलोचना करने का अधिकार मुझे नहीं, आपकी वैभव विभूति की प्रशंसा करना मेरा अधिकार नहीं। क्यों? हम तो साधु बन गए, हमें क्या करना भाई, जिसके पास जो है। परंतु वस्तु स्वरूप बताना आलोचना नहीं है, नहीं। भगवान भी अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा वस्तु स्वरूप बताते, किसी की आलोचना नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते। वस्तु स्वरूप बताना बात अलग है और निंदा करना बात अलग है। निंदा में दूसरों को नीचा दिखाने का भाव, वस्तु स्वरूप में दिखाने। दुकानदार भी ग्राहक को दो वैरायटी दिखा देता, भैया ये है, ये है, इसकी गारंटी इसकी है, इसकी वारंटी इसकी है। अब जो आपको पसंद है, तो वो जो बताता है उसका मतलब ये थोड़ी कि एक चीज की बुराई कर रहा है, तो ग्राहक जो भी खरीदेगा उससे तो पहले। तो पाप से बचने के लिए पाप का स्वरूप बताया जा रहा है, पाप की बुराई नहीं की जा रही है। ये चीज है मनोज्ञान विषय राग। लेकिन इनके प्रति वृत्ति कैसे आए, कैसे छूटे? हम सोचे कि इन पापों को छोड़ना है, इनके प्रति गिलानी कैसे? तब आचार्य भगवान कहते हैं, हिंसा विस्मया मुद्रा पाया। ये हिंसादि जो पांचों पाप हैं, अमूत्र, यहाँ अमूत्र अपाय अवध। इस लोक में निंदा होती है, सजा होती है, और परलोक का अपाय, अमूत्र अपाय, परलोक का अभाव होता है, स्वर्ग और मोक्ष को नष्ट करता है। तो हिंसादि जो पांचों पाप हैं, साक्षात प्रत्यक्ष देखते हैं, पंचों से दंड मिलता है, राजाओं से दंड मिलता है, समाज से दंड मिलता है, परिवार से दंड मिलता है। हिंसादि निंदा होती है, और परलोक का अमूत्र, परलोक का अभाव होता है, परलोक बिगड़ जाता है। ऐसा विचार करके इन पांच पापों से दूर। इस लोक की बात तो समझ में आ जाती है, और की बात है क्या इस भाव मिठो और कौन भी, बहुत मुश्किल है ये चीजें अपने अंदर। हमेशा जिंदगी में किसी भी कर्म को करने की पहले उसका फल सामने रख लो कि हम ये करेंगे तो उसके बदले में ये सजा मिलने वाली है,
उस सजा को भोगने के लिए तैयार रहो, तब उस कर्म को करो। देखिए आप, संसार में कोई भी हिंसक व्यक्ति भी नहीं चाहता हिंसा अच्छी हो, कसाई भी है, फिर भी उसके बकरे को कोई दूसरा व्यक्ति मार दे तो कहेगा हमारे पैसे लाओ, और वो खुद मार लेगा तो उसको खुशी होती है, हमने। तो हिंसा करने वाला भी दूसरे से हिंसा नहीं चाहता, झूठ बोलने वाला भी है, हमेशा कहता सामने वाले सत्य बोलिए साहब। तो झूठ बोलने वाला भी सत्य का आग्रही होता है, सत्याग्रही नहीं होता है। सत्य आग्रही और सत्यग्राही दोनों में अंतर है बहुत। और चोरी करने वाला, देखिए कोई नहीं चाहता हमारे घर में चोरी, चोर के घर में जिस दिन चोरी हो जाती है वो चोरों को गाली देता है, और कोई नहीं चाहता है कि भाई मेरी माता बहन को कुछ गलत लड़की से दे। ये जब अपने घर में कोई गलत नहीं कर सकता तो अपन दूसरों के घर में जा सकते। और परिग्रह की बात तो भैया सबके पास। संसार में एक परिग्रह एक ऐसी चीज है जो सब पापों को ढक देती है, इसीलिए लोग लगे हुए हैं। बड़ा विचित्र गणित है, कोई हिंसा व्यक्ति आ जाए आपके पास, चाकू छुरी में खून लगा हो, पास में आके बैठ जाए, धक 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 करने लगता है, भैया ये तो हिंसा व्यक्ति आया है। और झूठ बोलने वाले के पास ना पास बैठने की कोशिश करते ना उसके पास हम बिठाते हैं तो होता है। चोरी करने वाले से भी सावधान रहते हैं कि भैया ये काट लेगा, कब उठा के ले जाए। एक से एक चोर है, कलाकार, चोर विद्या में पारंगत और कुशील व्यक्ति से भी भैया कब किसके ऊपर गलत कर दे इसका विश्वास मत करो। लेकिन जिसके पास थोड़ा सा पैसा जुड़ गया उसके पास बैठने में बड़ा गर्व का अनुभव करते हैं। देखो मैं बहुत बड़े आदमी से भी जान है पहचान है, और वो ऐसा है वैसा है। आज जिससे पूछो सभी की बात कहती महाराज, पैसा है पास तो कैया के दास, तो पैसा नहीं है पास तो चेहरा है उदास। क्या कहे इस पैसे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारे जैसे वीतरागी संत, हमारे जैसे वीतरागी संत अपितरागी और श्रावक जो मुनि भक्त थे, तुम्हारे जैसे श्रावक मुनि भक्त थे, सब मुनि पैसे में परिग्रह ने सब कुछ बर्बाद कर, अच्छे बुरे की पहचान मिटा दी। कुछ भी करो, 10-20 लाख करोड़ 2 करोड़ दान दे दो, समाज में धर्मात्मा बन जाओगी, परमात्मा बन जाओगी। भैया धर्मात्मा और परमात्मा ऐसे नहीं बना जा सकता है। पाप की शुरुआत हमेशा परिग्रह से होती है और धर्म की शुरुआत अहिंसा से होती है। पुण्य से संपदा मिलती है, पाप से परिग्रह इकट्ठा होता है। सोचिए हमें अपने जीवन में क्या, 5 पापों की प्रक्रिया को अपने सामने रख लो और फिर सामने कि भाई इसके बदले में ये मिलने वाला है, इसके फल को तुम स्वीकार कर सकते हो तो करो। नहीं साहब, फल से तो डरते हैं, क्रिया से। हिंसा करने वाला आक्रोश आता है, क्या कहता है उसको जान से मार दूंगा, चाहे फांसी पे लटक जाऊं लेकिन उसको जान से मार दूंगा। और जब जान से उसे मार देता है तो छुट्टा बचता है, फिर अपने आप को जमानत पे लेता है, फिर अपने आप को माफीनामा लगवाता है। भैया तब तो कह रहा था कि मैं मर जाऊंगा पर उसको जान से मार के रहूंगा, फांसी पे चढ़ जाऊंगा पर जान से मार के रहूंगा। भैया जैसे आपको अपनी जान प्यारी है, अपराध सबसे होते हैं, लेकिन इतनी प्रतिशोध की भावनाओं में मत बहे लोग। ऐसी हिंसा संकल्प की हिंसा अपने आप को न परिवर्तन निष्प्रयोजन, केवल कषायों की पुष्टि के लिए हिंसा हम लोग करते हैं। कषायों की पुष्टि
बहुत सोचना और समझना चाहिए। कथा संग्रह में एक नागश्री की कहानी है। 4-5 सहेलियां मिलकर के होंगी 15 14-15 साल की बच्चियां युवतियां बगीचे में फूल चुन रही थी। अजय थी, लेकिन एक मुनिराज वहां प्रवचन कर रहे तो फूल चुनते चुनते वहां पहुंच मुनिराज का प्रवचन सुना। प्रवचन सुन करके नागश्री ने 5 अनुव्रतों को स्वीकार कर लिया। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, नित्य ज्ञानी थे। उन्होंने कहा, बेटा तूने नियम तो ले लिया, लेकिन तेरा पिता नियम को छोड़ने के लिए कहे। तू एक काम करना, जब तेरा पिता नियम छोड़ने के लिए बोले तो कहना कि भाई महाराज से हमने नियम लिया था, महाराज के पास जाकर। जो बालिकाएं घर पहुंची तो किसी सहेली ने उसके पिता को कह दिया कि नागश्री ने नंगे महाराज से नियम लिया। पिताजी धर्म का विरोधी था, उसे बहुत डांटा फटकारा, नियम तोड़ दिया। पिताजी महाराज से नियम लिए थे, महाराज के पास जाकर के छोड़ देंगे, आप महाराज के पास चलो। हाँ, वो तो आक्रोशित था, चल दिया। जब रास्ते में चल रहा था तो एक राजकीय कचहरी थी, अपराधशाला थी, दंड देने वाली। एक व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया जा रहा। नागश्री ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी एक व्यक्ति को फांसी पर। पिताजी सब जानता था, बेटा इसने ऐसा अपराध किया है, इसलिए इसको ऐसा। नागश्री कहने लगी, पिताजी यही नियम तो मैंने लिया है कि किसी जी को इस तरह से नहीं मारूंगी, यदि मैं नहीं मारूंगी तो मुझे भी इसी तरह फांसी पर चढ़ाया जाएगा। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? ऐसा तो हम नहीं चाहते पिताजी। पिताजी कहेंगे भाई ठीक है, इसको रख लो। थोड़ी दूर और आगे चले, एक व्यक्ति के गालों को छेदा जा रहा था, जीभ को छेदा जा रहा था। नागश्री ने पूछा, पिताजी इसको ऐसी सजा दी। पिताजी कहने लगे, इसने झूठ बोला है, झूठी गवाही दी है, सच को छिपाया, इसलिए सजा। पिताजी यही नियम तो मुनिराज ने मुझे दिया है, यही नियम मैंने मुनिराज से दिया है, ऐसा झूठ नहीं बोलूंगी। ऐसा झूठ बोलूंगी तो मेरी दशा उस व्यक्ति की। पिताजी ने कहा, इसको भी रख ले। थोड़ी दूर और एक नाखून उंगलियां काटी जा, चिल्ला। पिताजी इसको ऐसी सजा क्यों? बेटा चोरी करते उसकी सजा। अरब देशों में चोरी करते पकड़े जाते, उनके नाखून काट दिए जाते, दुनिया काट। आज भी ऐसी सजाएं मिलती है, मत सोचिए कि सजाएं खत्म हो गई। पिताजी यही नियम तो मैंने लिया है कि ऐसी चोरी नहीं करेंगे जिससे मुझे दुनिया कट जाए। दिया। अब थोड़ी दूर आगे चले तो ढोल धमाका, और एक लड़का और एक लड़की गधे पर बैठे, जूतों की माला पे, मुकाला और झाड़ू का मुकुट बना। पिताजी ये कौन से बारात आ रही है? पिताजी ये कौन सी बारात आई है? तो उसने तो कभी सुना नहीं, तो देखा भी। पिताजी कहने लगे, बेटा इन्होंने लोक मर्यादा के विरुद्ध काम किया है, व्यभिचार सेवन किया है, पकड़े गए, इसलिए गांव वालों ने इसको
काला मुंह करके गले पे ढाल करके जूते चप्पल पहना करके उनका जुलूस लोग देखें, ऐसा करने से ऐसा होता है। पिताजी यही नियम तो हमने महाराज से लिया है, ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं करेंगे जिससे हमको भी ऐसा होना पड़े। इसको भी रख लो। सिर थोड़ी दूर और आगे गई, एक को बहुत थोड़े की सजा लगी, थोड़ा पिताजी इसको क्या हो गया, इसको ऐसी सजा क्यों दी जा रही है? पिताजी कहने लगे इसने काला बाजारी की है, ब्लैक किया है। जितनी क्षमता राजकीय परिवार की दी थी उससे ज्यादा इसने सामान रखा है, कर चोरी की है, इसलिए ये पकड़ा गया, इसी सजा दी जा रही है। पिताजी यही नियम तो महाराज ने दिया है कि अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करूंगी। मर्यादा अब वो जो है, इतनी बात करते करते नगर उद्यान आ गया, जहाँ पर महाराज विराजमान थे। जाकर के व्यवहारिकता से प्रणाम किया, लेकिन महाराज से लड़ने लगा, अपनी बच्ची को व्रत दिए। महाराज कहने लगे भाई आपकी बच्ची कैसी बच्ची, किसकी बच्ची? अब देखिए आप, उस कथा का रहस्य तो बाद में खुलता है। महाराज कहने लगे भाई ये बच्ची तुम्हारी नहीं, बच्ची मेरी है, मैंने व्रत दिए हैं। अब व्यक्ति कहने लगा कहते महाराज ये सारे गांव जानते हैं, सारा दुनिया जानती है कि बच्ची मेरी, और आप अपनी बच्ची कैसे कहने लगे? जब महाराज उस व्यक्ति में विवाद हुआ तो खबर राजा के पास पहुंची, और राजा भी आ गया, मंत्री भी आ गए, लोग भी आ गए, अब संवाद शुरू हो गया। तो महाराज ने पूछा उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति कह रहा था मेरी बच्ची, महाराज ने पूछा कि भैया तुम्हारी बच्ची है तो आपने अपनी बच्ची को क्या सिखाया? तो भैया घर का काम सिखाते हैं ना। अब ने सब बता दिया। अब भी कहने लगा महाराज आप अपनी बच्ची कह रहे हो तो आपने इसमें क्या अधिकार वेद से कह रहे हो, क्या सिखाया? तो जैसे ही मुनराज ने कहा हे भवभूति, ऐसा नाम लेकर के उसे पुकारा कि तत्वार सुन पर उसे पूर्व जन्म का याद गया, और तत्वार को पढ़ के सुना दिया। जो था पूर्व जन्मों में वो सब पढ़ के सुना दिया, बोल के सुना दिया, क्योंकि पूर्व जन्मों में वह उन मुनिराज का शिष्य था। मायाचार के कारण स्त्री पर्याय को प्राप्त हो गया। तो 5 पापों के स्वरूप को अच्छी तरह समझ करके उनका जो फल है वो सामने रखो कि ऐसा करने के बाद ऐसी परिस्थिति होगी, तू उसे भोगने को तैयार है तो चल कर ले, और नहीं है तो भैया बचने के समय एक क्षण की तृप्ति से तो है भला कृष्णा, अपराध करने के लिए एक समय मात्र होता है। किसी को मारना हो तो प्राण निकलने में आधा घंटे के अंदर प्राण, आधा घंटे में अंतर्मुख जिसको कहते हैं अपन लोग, आधा, लेकिन भैया उसकी सजा कितनी मिलती है? फांसी की सजा, आजीवन कारावास। मारने के लिए तो एक क्षण लगा, लेकिन उसकी सजा कितनी लंबी है। आपने चोरी करके जितना भी धन जोड़ा, और जब छापा लग गया, वो लग गया, दुनिया भर की तमाम चोर ले गए सब, कांट का भी गया। ये ध्यान रखना, चोरी का धन चोरी में। किसके लिए? किसके लिए झूठ बोल रहे, किसके लिए हिंसा कर रहे, झूठ बोल रहे, चोरी कर रहे, किस
इसके लिए थोड़ा मन से सोचो। आप अपने आवश्यकताओं की पूर्ति तो सहज में कर सकते हैं, लेकिन शौक की पूर्ति तो कभी हो नहीं सकती। आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप अपने व्यवहारिक जीवन को जिए, पर शौक दुनिया भर के पाल लोगे तो चोरी के सिवाय कुछ नहीं है, झूठ बोलने के सिवाय कुछ नहीं। दशक बन गए तो बर्बाद हो गए। कहने का अभिप्राय है कि हमें अपने जीवन में 5 पापों के प्रति चिंतन कैसे करना है, ये बात बताई जा रही है। पर एक बड़ा अच्छा प्रश्न हमेशा होता है कि महाराज जी ये बताओ, ये सब दुनिया का प्रश्न है, आपका ही प्रश्न हो सकता है कि महाराज जी धर्मात्मा दुखी और पाप करने वाला सुखी व्यवहार में देखा जा रहा है। जो पाप करता है बड़ा सुखी है और हम धर्म कर रहे हैं बड़े दुखी। इस सब का प्रश्न है कि नहीं, कितने श्रोता सुन रहे हैं। आप उस बात का चिंतन करो कि हम धर्म क्यों करते हैं। जब भी हम धर्म करेंगे, पिछली बार हमने बता दिया, दोहरा दिया, 3 अनियोग, प्रथमानियोग, करणांचरण, 3 अनियोग पुण्य को धर्म कहते हैं। द्रव्यान योग पुण्य को धर्म नहीं कहता है। धर्म पुण्य से परे, लेकिन वह पुण्य उस धर्म का कारण है। तो कारण में कार्य का उपचार किया गया है। तो ये जो चीजें पापात्मा क्यों है, इसका क्या रहस्य? तो जब भी व्यक्ति धर्म करता है तो पुण्य कर्म का स्थितिवाद बढ़ता है और पाप कर्म की उदीर्णा होती है। यानी उदीर्णा का मतलब जो समय के पहले उस कर्म को ला करके खपा देना। डाला में पढ़ते हैं ना, पहली है पहली सबके होए, पक जाए आम लाली, दूजी है अभी पाक पकावे पाल। आम की डाली पर आम लगा हुआ है, वो समय से पकेगा, जब पानी गिरेगा और उसका मॉइस्चर तैयार होगा। लेकिन कुशल माली क्या करेगा, वहां से हटा करके और पाल में रख करके 3 दिन में पका करके। और आजकल की विधि आ गई, कार्बाइड में डालो और 10 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में क्या उनका कलर आ जाता है। और सब भली को देखने में अच्छा लगे, लेकिन खाने का स्वाद। पर जो पाल विषय, एक शब्द जो हमारे बुजुर्गों ने, अनुभवी लोगों ने, पाल के अंदर जो आम पकाया जाता है, उसका कलर, उसकी सुगंधी और उसका स्वाद अलग ही होता है। ऐसे ही जो हम तपस्या के द्वारा कर्म को पकाते हैं, उसकी सुगंधी, उसका स्वाद, उसका कलर। तो पाप कर्म की उदीर्णा, जो कर्म हमें 10 साल तक थोड़ा थोड़ा करके दुख देता, तो तपस्या के द्वारा, धर्म के द्वारा, पुण्य के द्वारा निर्जीर्ण होकर के थोड़े में फल देकर। इसलिए कभी हमें घबराना नहीं चाहिए, हमेशा दिवाली मनाना चाहिए कि 80 दिन के लिए तो मैंने ये तपस्या की थी, दान किया था, पुण्य किया था, अच्छा हुआ भगवान, आज सामर्थ्य होते हुए मैंने इसको खिला दिया। अन्य योनियों में तो केवल कर्म की फल की उदय को ही भोगना है। यहाँ मुझे यकीन करना है कि शक्ति सामर्थ्य। हम तो हमेशा एक पूछते हैं कि दिवाली क्यों मनाते हो? भाई भगवान मोक्ष गए इसलिए मनाते, उनको केवल ज्ञान हुआ इसलिए मनाते। भैया वो तुम्हारे रिश्तेदार थे क्या महावीर भगवान है? और खर्चा बांध के चले गए, दिवाली आए तो सफाई करो, ये करो, वो करो, है? और लड्डू बनाओ, कपड़े पहनो, पूजा की सामग्री चढ़ाओ। सोचिए आप, 2,500 वर्ष पहले क्यों?
अपने जीवन में विचार करिए। आपकी 2-3-4 पीढ़ी में कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, 2-3-4 पीढ़ी में कोई व्यक्ति को ऐसी सरकारी नौकरी, 2-3-4 पीढ़ी में कोई व्यक्ति आपके घर का कोई अच्छा ऐसा शोध करने वाला या कोई खोज करने वाला, आपका बच्चा ही पूरी क्लास में, पूरी जिले में, संभाग में, राज्य में, देश में फर्स्ट नंबर आ जाए। जो माँ बाप थोड़े पुराने हो गए फिर भी अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ाने में खुशी का, आप तो उस जमाने में 50 साल पहले 30% में पास हो गए तो उसमें कहते अरे हमने तो पास हो गए, हमें क्या। आज बच्चे 90 से ऊपर नंबर लाते तो वो कहते भाई हमारे 95 से कम नहीं आना चाहिए, हमारे 99 आना चाहिए, 100% आना चाहिए। ओके, क्या 90 तो कोई भी ला सकता। तो जो बच्चा अच्छे नंबरों से पास होता है, आप खुशी मनाते हो भैया मैं तो पढ़ नहीं पाया, मेरी बच्ची पढ़ गई, मैं तो बर्तन मांजती रही, मेरे बच्चे कलेक्टर बन गए, उसकी खुशी आपको। ऐसे ही महावीर भगवान हमारे ही परिवार के थे, उस परिवार से निकले। खुशी किस बात की है? इस बात की खुशी होना चाहिए, इस बात का चिंतन होना चाहिए, जिन कठिन कर्मों को हम ये काट पाए उस व्यक्ति ने काट करके दिखा दिया, तो मार्ग खोल दिया कि तुम परमात्मा बन सकते हो। उस व्यक्ति ने परमात्मा बनने की विधि बता दी। आज एक योगा की विधि बता देते हैं, अभी योगा दिवस आने वाला है, सारे विश्व में योगा दिवस, क्योंकि योगा करने से स्वास्थ्य लाभ हो जाता है। ये शरीर को तोड़ने मोड़ने की विधि बताने वाला योगा दिवस हो जाता है, उसके नाम से सब कुछ हो जाते हैं। तो आज से परमात्मा बनने की विधि बनाने वाले का स्मरण करते रहिए। तो साल में एक बार महान आत्मा को इसलिए स्मरण करते हैं उसने कठिन कर्मों को। तो हम लोग भी कभी पाप कर्म का उदय आए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, खुशी मनाइए, आनंद मनाइए, अच्छा हुआ, इसी का इंतजार कर देखिए आप। लेकिन हमारे तो उल्टा संकेत होता है, पाप सामग्री यदि कम हिस्से में आती है तो हम दुखी होते हैं, पाप सामग्री कम हिस्से में आए तो दुखी होते हैं। कैसे दुखी होते? अपना कोई दुश्मन है, शत्रुता हो गई और मालूम पड़ी कि वो जो गिर गया तो सबसे पहले उसकी कितनी लगी उसको, अरे यार वो क्या हुआ, वो फिसल गया, गिर गया, उसको इधर थोड़ी मौज आई, अरे कम लगी, उसकी पैर टूटना चाहिए, पैर टूट गए तो कहते कि उसकी हाथ कटना चाहिए। इतनी देश किसी के चोरी हो गई, अरे उसको तो ज्यादा जाना चाहिए, ये बदनामी हो गई और थोड़ी और ज्यादा हो गई। हम जो है बहुत मुश्किल और परिग्रह तो आप जानते हैं, इससे में थोड़ा सा कम मिले तो बहुत संकलेश होता है। जिस दिन हमें अपने जीवन इन 5 पापों के प्रति नजरिया बन जाएगा, हम लोग परमात्मा बन जाएंगे। और कुछ करना ही नहीं है भैया परमात्मा बनने की। दुनिया के वोट बैंक की जरूरत नहीं है कि सारी दुनिया हमें मानेगी तो हम भगवान बनेंगे। हमारी आत्मा की हमें परमात्मा बनाए। दुनिया का समर्थन से हम कभी कुछ नहीं बन सकते, और आज तक किसी ने दुनिया ने किसी भगवान को समर्थन किया ही नहीं। सब एक दूसरे के रोज रहे कि भगवान बन कैसे, माया चाहे उसकी भगवत्ता सहन नहीं, सहन होना इतना आसान है। लोगों की भगवत्ता की बहुत दूर की बात, किसी की 1 मंजिल 2 मंजिल मकान बन जाए वो सहन नहीं। कहने का अभिप्राय है अपने जीवन में इन सब चीजों को छोड़ दें। तो ये बात हम आपसे कहना चाहिए कि धर्मात्मा दुखी और पाप करने वाला सुखी क्यों। ध्यान रखना, धर्मात्मा दुखी इसलिए है कि धर्म के माध्यम से पाप कर्म को गिरना करता है, इसलिए
सुखी होता है उस प्रजा को छुपाना। और पापात्मा आज परिग्रह के कारण सुखी का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन जब उसे छुपाना होगा तब वो कर्म हृदय में आएगा। संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। अच्छे अच्छे धर्मात्मा अपने खेल खत्म करके चले, ऊपर की धर्मात्मा ध्यान रखना, एक ऊपर और एक अंदर के धर्मात्मा। अंदर की धर्मात्मा को तो भैया कब पुण्य सहायक होकर उसे बचा लेगा, लेकिन ऊपर की धर्मात्मा को तीन लोग का नाश नहीं बचा सकता, जिसका वो भजन करता हो। कहने का अभिप्राय है, इसीलिए उमा स्वामी आचार्य भगवान ने एक सूत्र बताया, दुख हिंसादी 5 पाप जो है दुख रूपी है, ये जहर है। उसे चाहे तुम जहर को रसगुल्ले में रख के, में रख के, मिठाई में रख के कैसे खाओ, उसका स्वभाव है। हम पाप कैसे भी छिप के कैसे करें, उसका स्वभाव। तो दुख में हुआ हिंसादी 5 पाप दुख है। फिर समय में चर्चा करेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो उन्होंने अपना हैंड रेज कीजिए। कोमल जी बात कीजिएगा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जाति स्मरण कैसे होता है और किस कारण से होता है? क्या पंचम काल में भी जाति स्मरण होता है क्या? हाँ, जाति स्मरण पूर्व पर्याय की स्मृति कहलाती है और पंचम काल में भी है। बातें लोगों को बताते हैं और बहुत सारी काल्पनिक का नहीं है, ये वास्तविकता। बोलिए। अपना म्यूट अनम्यूट कीजिए अपना माइक। तो मैं अभी जैसे उसका काम शुरू हो जाएगा, मैं आपको बोलूंगा उसमें अपन क्या कर रहे हैं कि समाज के लोगों को ब्लॉक कीजिए। हाँ, हो गया। बोल दोनों को एक दूसरे की जानकारी मिल जाएगी। आपका आवाज नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको फोन कर। नमस्ते महाराज जी। हम शुभ से कम और अशुभ क्रियाओं से ज्यादा क्यों जुड़े रहते हैं? क्या हमें अपने आगामी भाव की पर्यायों से डर नहीं लगता? हाँ भाई, प्रश्न समझ सुनने में नहीं आ रहा आपका, कि आवाज नहीं आ रही जी। आपने कोई हेडफोन वगैरह कुछ डाल के रखे उस मोबाइल में, तो वो निकाल दीजिए फिर बोलिए, जिससे आसानी होगी समझने में। नहीं, वो नहीं है। हम शुभ से कम और अशुभ क्रियाओं से ज्यादा क्यों जुड़े रहते हैं? क्या हमें अपने आगामी भाव की पर्याय से डर नहीं लगता? हम लोग 4 संज्ञाओं के संस्कार से अनादिकाल से संस्कारित हैं। जैसे चुंबक पावरफुल होती है तो लोहे के कणों की तरफ आकर्षित होती है, उनको आकर्षित करती है। ऐसे ही हम लोग वो जानते हुए भी इन सब पापों से हमारी जीव की हानि है, फिर भी 4 संज्ञाओं के कारण जो है कसायों की आसक्ति की विषयाशक्ति के कारण जीवात्मा उसी की तरफ खिंचता है, चाहते हुए ना चाहते हुए खिंचता है। सुषमा जी जैन, बोलिए, अपना प्रश्न पूछिए। माइक अनम्यूट कीजिए। नमोस्तु मासी।
नमोस्तु महर्षि। आपकी आवाज आ अरे भाई प्रश्न बोलो। महर्षि हम जिन सहस्त्र नाम पढ़ते हैं उसमें आखिर में हर मतलब कि उसके पीछे जैसे श्रीमदादि शतम, ये दिव्यादि शतम, वृक्षादिस्तम, स्तविष्ट, ये क्या चीज है महर्षि? देखो सहस्रनाम का जो अध्याय शुरू होता है श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पर से, और जब वो पूरा हो जाता है तो श्रीमद से शुरू हुआ है तो श्रीमद आदि शतम, यानी 100 नाम एक साथ एक अध्याय में आ जाते हैं, इसलिए आदि करके श्री वृक्षादि शतम, इसलिए उसके 100 नामों का प्रथम अक्षर होता है उसको आदि करके तक जो है तक माना गया। नमोस्तु। नमोस्तु। हाँ नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी बिहार में भतीजे भतीजे की बहू को और उसके पुत्र तीनों को कोरोना हो गया है, तो दूर रह के मैं उनकी क्या सेवा कर सकती हूँ? भैया अब ये तो प्रश्न अभी तो सुना ही नहीं पड़ रहा है। महाराज जी बिहार में हाँ। भतीजे भतीजे की पत्नी और उसके पुत्र तीनों को कोरोना हो गया है, तो उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ उनके लिए कोरोना वालों के लिए सबसे पहले जो है एक देसी काढ़ा है उस काढ़े को पिलाइए और डिस्टेंस रखिए, ऐसा कोरोना कुछ नहीं है और जो है काढ़े को उबाल करके 3 टाइम आप दीजिए, बिल्कुल भाग जाएगा, ये कुछ नहीं है कोरोना, ये तो थोड़ी सी सांस की बीमारी हो गई और उसमें आदमी घबरा करके चल देता। एक भतीजे को है दवाई सांस के द्वारा उपचार करिए और थोड़ा पसीना आएगा, वो आएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है महाराज जी। नमस्ते महाराज। और कौन है? और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए। नमस्ते महाराज जी, लगता है सभी के प्रश्न अभी फिलहाल आज की सभा प्रश्नोत्तर की हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी का माइक में अनम्यूट कर रहा हूँ, महाराज जी को नमस्ते कीजिए। नमस्ते महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज। तू आगे नमोस्तु कर दे। सबकी फोटो आ रही है सब। नमोस्तु महाराज जी। नमस्ते महाराज। नमोस्तु महाराज। नमस्ते महाराज। फोटो आ रही है। नमोस्तु नमोस्तु नमस्ते।